दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य शामिल हुए। वही आपको बता दें, वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने कहा, शहर के प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़ी है, शहर के मुख्य वार्डों में पार्षदों का बोर्ड लगाने जैसे व्यवस्था अतिशीघ्र हो। उसको देख लिया जाए कि जितना राशन कार्ड में स्टार्ट हुआ है उसका जवाब मिलना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि कितने दिनों से उस पत्रों का जो जवाब दिया गया है। मैक्सिमम तो रोड नाला का ही 99% वही रहता है। आप भी अगर कोई भी लिख के देता है यही रोड अब रोड नाला का जो जनता का क्या जवाब तो आप ही बताइए। ऐसा बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग रोड नाला यही ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत सारे मायने का पत्र आया है। हम कहेंगे कि एक बार फिर से इसमें डिस्कशन करें, काफी का ट्रांसफर पोस्टिंग है। आज किन मुद्दों को लेकर के फिर सशक्त की जो आपकी स्थायी समिति है उसकी बैठक हुई थी? आज स्थायी समिति की बैठक थी माननीय महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में। बहुत सारे शहर हित के लिए जो भी योजनाएं थी और बहुत सारे जो जरूरत जनहित के लिए जो जरूरी था उसी के लिए मैटर बात थी। जो क्योंकि त्यौहार आने वाला है, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, उससे पहले हम लोग जो है जो मुख्य त्यौहार है भारत का, उसके तैयारी के लिए भी हम लोगों ने देखा क्या क्या तैयारियाँ उसके लिए अभी तक नगर निगम ने कर रखी है। शहर के प्रमुख स्थलों पर हम लोगों ने कहा था कि जो चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण के लिए तो उसकी भी वो भी मुद्दा था, तो उस पर भी हम लोगों ने अभी तक क्या कार्रवाई नगर निगम ने की है। और बहुत सारी शिकायत आ रही थी सफाई मजदूरों की, आउटसोर्सिंग जो सफाई मजदूर हैं उनका PFI SI का पैसा नहीं आ रहा था उन लोगों, गरीब लोगों को, जो दिन भर मेहनत से काम करते हैं। तो उस पर भी जो अगर नहीं आता है तो जो भी पहले जो भी एजेंसी थी उसको उस एजेंसी पर जो है उनका सारा पैसा जब्त किया जाए और जो लोग का बचा हुआ उनको PFI SI का पैसा दिया जाए। और साथ ही साथ जितने भी नगर निगम में जो भी सफाई वाहन खराब है जिसके वजह से सफाई अवरुद्ध हो रही है शहर की, तो उसके सभी वाहनों को अविलंब बनाया जाए और कोई चीज़ अगर मान लीजिए सफाई व्यवस्था जो जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से दुरुस्त तरीके से काम होना चाहिए। और लाइट का ही लगातार बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। ESL लाइट खराब है, नए वाला लाइट खराब है, उसके लिए भी 10 दिन के अंदर नगर आयुक्त महोदय ने सदन हम लोगों के सामने जो बात हुआ कि जो भी ESL वाले जो मेंटेनेंस कर रहे थे वही नया पुराना सब लाइट को वही मेंटेनेंस करेंगे। शहर में कोई भी ऐसा लाइट नहीं होगा जो बंद पड़ा होगा उसको हम लोगों ने ठीक कराने का काम आज के कैबिनेट में ये पास हुआ है कि कोई भी लाइट जो खराब है उसको बदला जाएगा, नया हो या पुराना हो। और बहुत सारा ये भी शिकायतें हैं। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे माननीय पार्षदों का लगातार जो है बात हो रही थी कि नेम प्लेट्स वगैरह वार्डों में नहीं लगाया, तो नेम प्लेट्स लगाने की बात हो रही है। शहर के प्रवेश जहाँ प्रवेश द्वार है समय प्रवेश द्वार लगाने की बात हुई है बैटरी वाला कि बड़ा जैसे दरभंगा नगर निगम अपनी एक पहचान बनाने की, दरभंगा शहर कहाँ से दरभंगा शहर का जो है वो प्रवेश द्वार बनाना है, उस पर मैटर बात हुई है। बहुत सारे संवेदक जो है अपना काम कर चुके हैं लेकिन उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगर उनकी राशि वापस हो गई है तो उन लोगों को भी अगर उन्होंने काम कर दिया है तो उनकी राशि का भुगतान होना चाहिए। और जो संवेदक अभी तक आधा काम कर छोड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द काम करने के लिए पत्र दिया जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग अपनी बात रखे हैं। साथ ही साथ वार्ड में जो है जितने भी जमींदार हैं उन जमींदारों को भी जो जिनको पैसा मान लीजिए समय पर थोड़ा पैसा जो है उन लोगों का कम है, स्टाफ सफाई मजदूर हों या आपको जमींदार हो, तो दोनों में डिफरेंसेस होना चाहिए। जमींदार सारा चीज़ मॉनिटरिंग करते हैं और सुपरवाइजर हो तो उनका सैलरी जो है पैसा जो है उनको उससे सफाई मजदूर समिति से थोड़ा ऊपर हटकर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ और ऐसे ही बहुत सारे गंभीर मुद्दे थे, जैसे एक आपको कर्पूरी चौक, हराई और 2-3 जगह जो ऐसा स्थल है कि जहाँ से राजस्व की बढ़ोतरी नगर निगम को हो सकती थी, तो वहाँ जो है उसको मैरीन ड्राइव पटना के सरकार को अनुमोदन भेजा जाए। हमारी सरकार स्वीकृति अगर देती है तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उन जगहों पर एक जगह अस्थायी तरीके से दुकानें लग जाएगी, जिससे जो है एक शहर का भी मैरीन ड्राइव की तरह जो पटना में था वैसा वो हो जाएगा, उसमें अतिक्रमण से भी मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। और इस तरह से शहर में जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं नगर निगम से हो सकती है, हम लोगों ने देखा सफाई की जो व्यवस्था और जो भी लगातार जो हम लोग इस चीज़ में मॉनिटरिंग करते हुए आए हैं उस सब में जो कमियां थी उसको हम लोग पूरा करने का इस कैबिनेट में बैठक में पास हुआ है कि कोई भी ऐसी बात
कोई भी ऐसा जनहित का काम में अगर कोई अवरुद्ध हो रहा है, कोई कमी हो रही है, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। माननीय महापौर महोदया, उपमहापौर महोदया, स्थायी समिति के सदस्यों ने भी स्पष्ट कह दिया कि माननीय पार्षदों के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए और सही मानव कोई वित्त का राशि है, सही मानी सभी वार्डों को थोड़ा राशि से उस राशि से जिस तरीके से राशि से जो है उस लोगों जो कच्ची सड़क है और कच्चा नाली उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। समरसेबल भी जो है 2-2 समरसेबल का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द समरसेबल भी वार्डों में लगाने का काम किया जाएगा और लाइट भी जहाँ जहाँ जो 10 लाइट देने का था सभी वार्डों में, उसको भी बहुत जल्द 10 लाइट भी जो है उन लोगों को सभी वार्डों को उपलब्ध कराया जाएगा। और जो दरभंगा शहर से अगल बगल का जो इलाका है, जैसे वार्ड नंबर 1 हुआ, वार्ड नंबर 45 जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण से तुरंत जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा बहुत सारी सड़कें नाली जो नया इलाका डेवलप हुआ है तो वहाँ नहीं हुआ है, तो वहाँ के लोगों को लोग टैक्स देते, तो उन लोगों का भी हम लोग ने प्रयास रखा है कि कुछ उन लोगों को राशि ज़्यादा दी जाए ताकि उन लोगों का भी सड़क रोड नाला उन लोगों को भी नगर निगम द्वारा सुविधाएं मिलनी चाहिए। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर रिटायर्ड शिक्षकों ने दिया 1 दिवसीय धरना अपनी मांगों को लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद 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 एरिया का भुगतान करना होगा करना होगा करना होगा एरिया का भुगतान करना होगा करना होगा करना होगा। द्वारा इतना अन्याय किया गया है इस रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। एक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा वेतन निर्धारण किया गया, उसको सिंडिकेट में सारा पास करके यहाँ भुगतान हो रहा था 17 से, लेकिन उसको बिना कोई आदेश से सीधे काट लिया और बंद कर दिया। ऊपर से जो फिक्सेशन करके यहाँ से देता है उसको पीवीसी ने बड़ा बाबू को असिस्टेंट में, असिस्टेंट को रूटीन क्लर्क में और रूटीन क्लर्क को फोर्थ ग्रेड में वेतन निर्धारण करके दे देता है, कहता है वही लागू हम करेंगे। इतना अन्याय किसी विश्वविद्यालय में हमारे समझ से नहीं है जितना यहाँ हो रहा है। इसके लिए हम लोग करो या मरो का स्थिति में है और करो या मरो के स्थिति में रहेंगे, हम लोग लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अलीक लाल झा, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। कौन कॉलेज के? मिथिला यूनिवर्सिटी बैठे हैं जी। हमारी मांगे हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब बहुत दिक्कत हो रही है हमारे रिटायर्ड कर्मचारी को, जिसमें बहुत सारी जो आदेश निर्गत सब हुआ है वो बहुत गलती भी हुआ है, जिसके वजह से जो है सब बहुत क्षति हो रहा है रिटायर करने की। इसमें एक मैं आपके सामने में उपस्थित पत्रकार महोदय के सामने में उपस्थित एक चिट्ठी है जो पीवीसी पटना के द्वारा वेतन जो सत्यापित होता है उतना पैसा यहाँ देना है। वेतन सत्यापन में देखा जाए कि सीताराम पंडित प्रयोगशाला बाग 4th ग्रेड लिख करके भेज दिया है, जबकि आपके समक्ष यही पेपर है यूनिवर्सिटी की। सीताराम पंडित ये अपर डिवीजन क्लर्क से रिटायर हुए हैं और ये 4th ग्रेड बनाकर भेज दिया है। 12,000 रुपया मेरा वेतन कम कर दिया है। ये तो भारी अन्याय है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम इसीलिए हम लड़ेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीताराम पंडित है, राम विश्वनाथाराम कॉलेज समस्तीपुर, अंजीभूति कॉलेज से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ 7 वर्ष पहले 2017 में। आप लोग धरना पर बैठे हैं? हमारा प्रथम मांग है कि बिहार विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय की भांति इस विश्वविद्यालय के भी रिटायरमेंट कर्मियों को प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह में पेंशन का भुगतान किया जाए। प्रथम मांग ये है। दूसरी मांग है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 2017 के बाद ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट का भुगतान अष्टम वेतनमान में किया गया है, जिसको कि 7वें वेतनमान में किया जाए।
और बहुत से कर्मचारी हैं जो कि 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको एक भी पैसा ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट का नहीं भुगतान किया गया है, उसको भुगतान किया जाए। 3 में है पीवीसी के नाम पर विश्वविद्यालय तानाशाही कर रही है। जिन लोगों को प्रोन्नति दे दी गई है उनको प्रोन्नति वापस ली जा रही है। जिन लोगों को वेतनमान शुरू से दिया जा रहा है उसको कटौती की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपका राशि वापस कर ली जाएगी। इस तरह धांधली कर रही है, जबकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पीवीसी के आदेश को रद्द किया जाए और उसे रद्द कर दिया है। भागलपुर विश्वविद्यालय में यह लागू हो चुका है। मिथिला में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। इसके बाद अंतर वेतन 1/4/81 के बाद जितने भी कर्मियों हैं उन लोगों को बकाए वेतन का भुगतान किया जाए, जबकि विश्वविद्यालय 89 से कर रहे हैं। और उसका आधार जब हम लोग मांगते हैं कि किस आधार पर कर रहे हैं, तो कह रहा है कि हमारा आधार है, हम कोई आधार नहीं देंगे। कुल कितने मांग आपकी है? हमारी मांग कुल 8 है। तो आप जो आज धरना पर बैठे हैं मिथिला विश्वविद्यालय में, अगर आपकी मांग पर नहीं विचार होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जेल भी जाएंगे, मार भी खाएंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन हम लोग मांग लेकर रहेंगे। कोई पदाधिकारी आपसे मिलने आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। कई दिवसीय धरना पड़ा है? 1 दिवसीय धरना है। अपना परिचय दीजिए। सत्यनारायण सिन्हा, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के महासचिव हम हैं। हम लोग अवकाश प्राप्त शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत थे। हम लोगों को 20 ही नहीं, जो भी फिक्सेशन पुराने कर्मचारी का हुआ, जो पीवीसी के द्वारा हुआ, पीवीसी के नाम कह करके यह यूनिवर्सिटी हम लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। घोर अन्याय ये कर रहा है कि जो भी फिक्सेशन यह यूनिवर्सिटी अपने स्तर से करके सिंडिकेट से पास करा के और जो भुगतान मिल रहा था, अवकाश प्राप्त होने के बाद वह पीवीसी से फिर करा कर हम लोगों का वेतन को काट दिया गया और वेतन कम देने की आसार बन रही। इतना ही नहीं, जब हम पूरे ज़िंदगी अपना नौकरी किए और जब रिटायर कर गए हैं, तब वो कहता है कि अब हम जो राशि कटी थी उस राशि को समायोजन करेंगे आपको ग्रेच्युटी और ईएल में, जिसके चलते हमारे जो भी कर्मचारी, हम समझते हैं कि 20 से लेकर के और 24 के 4 साल के बीच में जो कर्मचारी रिटायर किए हैं उनको अभी तक 1 पैसा नहीं सेवांत लाभ मिला है। ये बता दूं कि समस्तीपुर जिला में हमारे 2 ऐसे कर्मचारी हैं जो 22 में रिटायर किए हैं और इलाज के बिना मान लीजिए वो मर गए हैं और उनका ग्रेच्युटी या प्लस ये राशि नहीं मिली। और मैं आकर के कहने वाला हूँ रजिस्ट्रार के यहाँ कि ये सख्त बीमार है, इनको ये कुछ राशि दे दिया जाए जो इलाज कराएंगे। नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पैसे की कमी नहीं, पैसा के अभाव में वह घोर मर गया। बकाये डीए का अंतर राशि है वो छोड़ दीजिए, ये तो किसी को नहीं दिया गया है, जो घोर अन्याय है। न कार्यरत को दिया गया न अवकाश को दिया गया। जब हमारे कार्यरत कर्मचारी को 2-2 लाख रुपया के एरियर का भुगतान किया गया, लेकिन वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, अवकाश प्राप्त कर गए। उस टाइम में जिस टाइम को मिला है उस टाइम में हमारे कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस कर्मचारी का राशि वो 2 लाख रुपया जो मिला था वो नहीं मिला। आज कितने कर्मचारी बैठे, जो रिटायर कर्मचारी बैठे हुए धरना पर? आज 50 कर्मचारी हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हमारे हैं जो अभाव, पैसा के अभाव में, बीमारी के चलते, दवा के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं। किसी को ठेहुना में दर्द, किसी को पेट में दर्द, किसी को कुछ। ये आगे क्या बनी हुई है? आगे क्या रणनीति? आगे हम लोग आज अगर वाइस चांसलर से हमारी बातचीत नहीं हुई, रजिस्ट्रार से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो हम लोग आज अगली रणनीति बनाएंगे कि अब यहाँ इतना दूर रह करके दूरी से फैसला नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लोग करो और मरो का नारा देते हुए आगे पोर्टिको में जा करके और विश्वविद्यालय को बंद कराने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजदेव राय, अवकाश प्राप्त लाइब्रेरियन, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत की 100% सफलता के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक। प्रशांत किशोर ने कैमूर में किया बड़ा ऐलान, बोले रामगढ़ उपचुनाव लड़ेगा जनसुराज, जमीन सर्वे के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है ना उनके पास संसाधन है।
ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है, जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये बात बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मी संघ गौपगुट विशेष शाखा DMCH में पूरे भारत में चल रहे धारावाहिक कार्यक्रम काला सप्ताह ब्लैक वीक के तहत DMCH के सभी राज्य कर्मी, चिकित्सा कर्मी दूसरे दिन भी ड्यूटी में काला पट्टी बिल्ला बांधकर लोकतांत्रिक तरीके का परिचय देते हुए सरकार के गलत नीतियों NPS, UPS का विरोध किया। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, यूपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, न्यू पेंशन योजना गो बैक, पुराना पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, पुराना पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, नया पेंशन गो बैक, गो बैक, यूपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पप्पू यादव पहुंचे सिंहेश्वर स्थान, जहां सिंहेश्वर स्थान के पवित्र सिंहेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान देश और बिहार के लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। आज शाम
अचानक सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता की तबीयत बेहद गंभीर हो गई, जिस वजह से उन्हें पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पप्पू यादव अस्पताल पहुंचकर अपने पिता से मिले और डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। हॉस्पिटल में आए हाँ वो जो है उसमें भी और मैं उसमें समझ संतोष ने किया संतोष यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो